भयानक अस्पताल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक पुराना और खंडहरनुमा अस्पताल था, जिसे लोग भयानक अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल कई वर्षों से बंद था, लेकिन उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय अस्पताल में अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी लाशों की आवाजें भी सुनाई देती थी। एक दिन एक साहसी युवा पत्रकार अर्जुन शहर में आया। उसने इस पुराने अस्पताल पर एक रिपोर्ट बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह इस रहस्यमय जगह की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन ने रात के समय अस्पताल में जाने का मन बनाया, ताकि वह वास्तविकता का पता लगा सके। रात का समय आया और अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अस्पताल में प्रवेश कर गया। अस्पताल के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। धूल से भरे हुए कमरे, टूटे हुए बिस्तर और दीवारों पर खून के धब्बे, सभी चीजें एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा चालू किया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अस्पताल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों की जांच की और एक पुरानी एक्सरे रिपोर्ट पर नजर डाली। उसमें विचित्र आकृतियां और अस्पष्ट संदेश थे। तभी उसने एक विचित्र धुंधली आकृति को देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और अस्पताल का पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द "मुझे शांति दो" उभरे हुए थे। वह बिना किसी झिझक के अस्पताल से बाहर भाग खड़ा हुआ। जब अर्जुन ने सुबह की पहली किरणें देखी, तो उसने अस्पताल की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने लोगों को अस्पताल के बारे में बताने के बाद शहरवासियों ने पता लगाया कि अस्पताल में एक निर्दयी डॉक्टर ने कई लोगों का इलाज गलत तरीके से किया था और अंततः खुद को मार लिया था। उसकी आत्मा अभी भी अस्पताल में भटकती रहती थी। अर्जुन ने समझा कि कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही सबसे अच्छा होता है। भयानक अस्पताल का अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा और उसने सोचा कि कभी भी उन जगहों पर न जाएं, जिनका इतिहास भयानक हो।